क्या भरोसा है जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। परम प्यार से बोलिए संतो, धन्यकार जी। आओ प्यारे संतो, आज दास एक दृष्टांत बहुत ही ज्ञानवर्धक प्यारी सात संगत जी, जो कि हमारी जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करेगा। तो दास शुरू करता है निशब्दों के साथ में। प्यारी सात संगत जी, एक मेला लगा हुआ होता है और पिता अपने बेटे को उस मेले में लेकर के आता है। प्यारी सात संगत जी, जब पिता मेले में अपने बेटे को लेकर के आता है तो हाथ पकड़े हुए था बेटा पिता का, और मेले में टहल रहा था तो उसे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रही थी। आओ प्यारी सात संगत जी, जब एक बहुत ही सुनहरे खिलौने की दुकान आती है और वो खिलौनों की दुकान जब आती है और बच्चा खिलौनों की ओर देखता है, वो खिलौने उसे आकर्षित कर लेते हैं। वो जो टॉयज होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चा खुश आ जाता है, हाथ छूट जाता है उस भीड़ में। प्यारी सात संगत जी, बच्चा खिलौने के पास चला जाता है। खिलौना बहुत ही सुंदर था। जब खिलौना सुंदर था देखता है, आओ प्यारी सात संगत जी, काफ़ी समय जब खेलने के बाद वो खिलौना टूट जाता है और बच्चे का ध्यान जाता है प्यारी सात संगत जी कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो फिर बच्चा उस भीड़ में तलाश करता है संत महात्माओं। अब इधर भागता है रोता हुआ तो उधर पिता दिखाई नहीं देते, इधर उधर जाता है तो उधर पिता दिखाई नहीं देते। उस भीड़ में रोता फिरता है वो बच्चा। आओ प्यारी सात संगत जी, कहने का दास का तात्पर्य क्या है? आओ संत महात्माओं, ये संसार, ये दुनिया एक मेला है और सतगुरु ने हमारा हाथ थाम करके इस मेले में लेकर के आए। निरंकार ने कृपा करके हमें इस संसार में भेजा। तो आओ प्यारी सात संगत जी, जब हम सतगुरु का दामन छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, प्यारी सात संगत जी, हाथ कैसे छोड़ देते हैं? हम सिमरन करना बंद कर देते हैं, हम सेवा करना बंद कर देते हैं। जब हम सत्संग में नहीं जाते तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे मन पर लेप लग जाते हैं। आओ प्यारी सात संगत जी, कहीं काम वासना का, कहीं मोह का, कहीं लोभ का, कहीं अहंकार का, कहीं लालच का। आओ प्यारे संतों, जब ये लेप लग जाते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के मन में शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और फिर हम अपने परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। ठीक उस बच्चे के समान हमसे वो दामन छूट जाता है और वो हाथ छूट जाता है। तो प्यारी सात संगत जी कहते हैं, जब सतगुरु से दामन छूट गया, जब सिमरन करना बंद हो गया, तो प्यारे संतों फिर इंसान के जीवन में बहुत बहुत प्रकार के गमगीन दुख आना शुरू हो जाते हैं, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, जिल्लतें आना शुरू हो जाती हैं। पग पग पे उसे यानी ठोकरें खाने के लिए बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आओ प्यारी सात संगत जी, कहते हैं कि दांतों में फंस करके अरे दातार ना भुला देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ प्यारे संतों, बहुमूल्य बता दिया, हीरे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल ये जीवन है, क्योंकि बार बार ये जीवन संत महात्माओं, ये बार बार जीवन नहीं मिलता प्यारे संतों। ये जीवन हीरे के से भी ज़्यादा मूल्यवान है। तो आओ प्यारे संतों, कहीं हम इस दुनिया की अंधाधुंध भागम भाग में कहीं हमने दामन तो नहीं छोड़ दिया, कहीं हमने अपने पिता का हाथ तो नहीं छोड़ दिया, कहीं हमने सतगुरु के यानी कहने के अनुसार कहीं हम विमुख तो नहीं हो गए, कहीं हम अवज्ञाकारी तो नहीं हो गए। ये सारी चीज़ें सोचने योग्य हैं, चिंता करने का, चिंतन करने का विषय है संत महात्माओं। तो आओ प्यारी सात संगत जी, यदि हम परमात्मा से दूरी बना लेते हैं तो प्यारी सात संगत जी फिर हमारे जीवन में रोने और कुल्लाने के सिवा कुछ नहीं बचने वाला प्यारे संतों। सुदास आशा करता है आप जिसे
सो दास अपने लिए भी आपसे कामना करता है, हे संत महात्माओं, कृपा करो, मेहर करो, दया करो, आप जी के चरणों में जीवन भर की ये तोड़ निभ जाए। प्यारे संतों, हमारा जीवन सिमरन करते हुए बीत जाए, हमारा जीवन सत्संग करते हुए बीत जाए, हमारा जीवन जो है संतों की सेवा करते हुए बीत जाए, हमारा जीवन अवतार वाणी को पढ़ते हुए बीत जाए। आओ प्यारे संतों, कहते हैं जब अंदर जैसा होगा बाहर वैसा ही आएगा। जब ज्ञान की बातें अंदर होंगी प्यारी साध संगत, जब सेवा की भावना होगी, जब निरंकार की इटर्नल पावर की अनंत दृष्टि हमारे अंदर विराजमान होगी, फिर हमने एवरी कण में, प्रत्येक कण में परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। तो प्यारी साध संगत जी, ये संसार एक मेला है और मेले में हमें ये एक चांस मिला है आने का। तो इस चांस का फ़ायदा उठाते हुए हम 84 से बच सकते हैं, हम नरक से बच सकते हैं, हम डिफरेंट विशेष भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयों से बच सकते हैं। संत महात्माओं, तो कृपा करो, सेवा, सत्संग, सिमरण और निरंकार का ध्यान हमेशा बना रहे। प्यारे संतों, दुख तकलीफ कितनी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा ध्यान ना डगमगाए। प्यारे संतों, यदि हमने अपने विश्वास को मजबूत कर लिया, निरंकार का एहसास सिमरन करते रहे, तो हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और सतगुरु का गुणगान करते हुए हम इहलोक में सुख शांति को प्राप्त करते हुए परलोक में प्यारी साध संगत जी फिर निराकार रूप में समाहित हो जाएंगे। तो परम प्यार से बोलेंगे, धन्यवाद।